होता कुछ यूं है कि अगर एक बार आपका जलवा बन गया तो उस जलवे को कायम रखना कठिन होता है। अच्छा, ऐसा ही कुछ हुआ है मिर्जापुर 3 के साथ। शो रिलीज हो चुका है। क्या बात है सर, क्या बात है। जैसा भोकाल पहले और दूसरे सीजन में दर्शकों के बीच मचा था, तीसरा सीजन वैसा भोकाल मचाने में कामयाब नहीं रहा। तू समझा? हाँ, मुन्ना भैया और कालीन भैया की कमी दर्शकों को खल रही है और इस बार आपके कालीन भैया की भी हवा निकली हुई है। मिर्जापुर के मेकर्स ने सोचा होगा कि पिछले 2 सीजन की सफलता के दम पर इस बार भी वो वैसा ही भोकाल मचाने में सफल होंगे। वैसा होता कुछ दिखाई नहीं दिया। अरे कहना क्या चाहते हो? दर्शक मिर्जापुर के तीसरे सीजन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। रहा नहीं जाता। लेकिन उनके हाथ निराशा लगी है। नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन है और आप देख रहे हैं सिनेमा 70mm। सीजन 3 की शुरुआत में पिछले सीजन के रिकैप के साथ शुरुआत होती है, जिसमें जौनपुर का शरद शुक्ला कालीन भैया को बचाकर अपने साथ ले जाता है। मुन्ना की मौत हो जाती है। गुड्डू इस बार अपने आप को मिर्जापुर की गद्दी पर बैठाने के सारे प्रयास करता दिखाई देता है। मिर्जापुर की गद्दी खाली हो चुकी है। गद्दी को हथियाने के लिए सारे बाहुबली अपना दम दिखा रहे हैं। जौनपुर के शरद शुक्ला और गुड्डू पंडित में मिर्जापुर को हथियाने के लिए खून खराबा होता है। गुड्डू पंडित के पिता ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया है। उन्होंने पुलिस को बताया है कि उन्होंने एसएसपी मौर्य की हत्या कर दी है। माधुरी यादव सूबे की मुख्यमंत्री बन चुकी है। माधुरी ने प्रदेश को माफिया से मुक्त कर भय मुक्त प्रदेश बनाने के प्लान पर अमल कराना शुरू कर दिया है। इस काम के लिए उसने आईजी को अंडर कवर ऑपरेशन के तहत गुड्डू पंडित को मारने के लिए लगा दिया है। लेकिन पुलिस का यह ऑपरेशन सफल नहीं होता और आईजी को छुट्टी पर भेजना पड़ता है। इस बात से मुख्यमंत्री की छवि को धक्का लगता है। इसके बाद शासन अपनी ताकत का उपयोग करते हुए गुड्डू पंडित के पिता को सजा करवाने के लिए जज का ट्रांसफर करा देता है। आईजी से झूठी गवाही दिलवाते हैं। गुड्डू पंडित कोर्ट में अपने साथियों के साथ कुछ बड़ा करने के इरादे से कोर्ट में पहुंच जाता है। इस बार पुलिस भी सारी तैयारियों के साथ आती है कि अगर गुड्डू पंडित ने उत्पात मचाया तो उसका काउंटर होना पक्का है, पर ऐसा कुछ नहीं होता। सजा पर फैसला कोर्ट द्वारा टाल दिया जाता है। गुड्डू अफीम का काम फिर से शुरू करना चाहता है। लाला जेल के अंदर है। इसी बीच शरद शुक्ला लाला से वादा करता है कि वो उसकी बेल करवा दे तो लाला उसके साथ अफीम का धंधा करेगा। सिवान में वहाँ के बाहुबली त्यागी को गोलू की वजह से बहुत बड़ा घाव लगता है। शरद शुक्ला गोलू तक ये खबर पहुँचाता है कि कालीन भैया सिवान में छुपे हुए हैं। इस बात पर भरोसा करके वो सिवान पहुँच जाती है। गुड्डू गोलू की मौत के कारण जौनपुर पर हमला कर देता है, लेकिन उसको वापस आना पड़ता है। गुड्डू अपने जीजा को मार देता है। विरोधी और साथी विधायक भी माधुरी यादव को सत्ता से हटाने का प्रयास करते हैं। सिवान से गोलू कैद से भाग जाती है और गुड्डू पंडित जेल से कालीन भैया की मिर्जापुर में वापसी होती है। इस बार कुछ ऐसा खास नहीं है जो दर्शकों को बांधे रखे। पिछली बार की तुलना में स्क्रीन प्ले काफी कमजोर और बोरिंग है। अगर आप मिर्जापुर के तीसरे सीजन को देख रहे हैं और आपने पिछले सीजन नहीं देखे हैं तो आप शायद ही पिछले सीजन को देखना चाहेंगे। दूसरे सीजन में ऐसा नहीं था। इस लिहाज से इस बार तीसरे सीजन का स्क्रीन प्ले काफी कमजोर है। आखिर में कालीन भैया की जिस ढंग से वापसी होती है वो दर्शकों को कहानी में वापस लाती है। मिर्जापुर के तीसरे भाग को देखते हुए आप बहुत सारी चीजों को मिस करेंगे। मिर्जापुर सीरीज को पंकज त्रिपाठी के कालीन भैया के किरदार ने एक नया आयाम दिया है। एक बाहुबली की छवि को काफी शानदार ढंग से पर्दे पर उकेरने का काम पंकज ने किया है। पिछले दोनों सीजन्स में कालीन भैया ने गर्दा उड़ा दिया। शाबाश बेटा। इस बार कालीन भैया बहुत थोड़े समय के लिए आए हैं। एक बीमार सत्ता से बेदखल बाहुबली को बड़ी सजीवता से दिखाया है। मुन्ना भैया के किरदार से देवेंदु को नई पहचान और उनके अभिनय को नया आयाम मिला है। लेकिन मुन्ना भैया इस बार नहीं है और दर्शकों को उनकी कमी खलती है। बात करें अली की तो गुड्डू पंडित के किरदार में वो पिछले सीजन में अच्छे लगे थे। इस बार अली को देखने पर अभिनेता संजय दत्त की याद आने लगती है। इस बार अली प्रभावशाली नहीं लगे हैं। गोलू का किरदार निभा रही श्वेता त्रिपाठी ठीक ठाक ही लगी हैं। रसिका दुग्गल का भी बहुत थोड़ा सा काम है। जौनपुर के शरद शुक्ला का किरदार निभा रहे अंजुम शर्मा ने अपनी पकड़ बनाए रखी है। इस बार उनको ज़्यादा समय मिला है। ईशा तलवार ने माधुरी के किरदार में ठीक ठाक काम किया है। बाकी कलाकारों ने भी ठीक ठाक काम किया है। इस बार के सीजन को गुरमीत ने निर्देशित किया है। कमजोर स्क्रीन प्ले के कारण अच्छा निर्देशन भी नहीं हो सका। कालीन भैया की जिस तरह से वापसी हुई है उससे मिर्जापुर के अगले सीजन को लेकर उत्साह बढ़ता हुआ दिखता है। दर्शक कहानी में वापसी करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर आप मिर्जापुर सीरीज के फैन हैं और उसको देखना ही है तो आप इसको देख सकते हैं। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है कि इसको देखा बिना रह ही नहीं सकते। इस बार खोदा पार निकला कुछ नहीं। मिर्जापुर 4 में क्या कमाल होगा ये देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए देखते हैं सिनेमा 70mm। इस रिव्यू के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।